फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो आज की वीडियो में ना हम जो आपके मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बाकी रहते थे, चैप्टर नंबर आपका 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको। अगर आपको नहीं भी पता कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस का कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट इसको एज ए क्वेश्चन ही पढ़ो, ठीक है। एंड 77 डिग्री एफ, इस वैसे इसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली हम एग्जाम्पल 12th कर चुके हैं, नई एनसीईआरटी की, पुरानी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 19। बहुत ईजी है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर यूनिट्स की बात हो रही है। एक यूनिट है एफ जिसको हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं, एक यूनिट है सेल्सियस जिसको हम सी बोलते हैं। तो इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमारा जो सोल्यूशन है वो फ़ारेनहाइट में है, ये टेम्परेचर की कंडीशंस दी हुई हैं, उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये उसी तरह से है कि ये मेरा घर है और मेरे घर से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब ये वाला ए पॉइंट जो है ये 5 किलोमीटर दूर है, ये 6 किलोमीटर दूर है और ये मेरा घर है, ठीक है। अगर वो आपसे ये कहे कि इसको मीटर में बदल दो, अब कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है किलोमीटर और मीटर का, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब ये 5000 मीटर, ये 6000 मीटर। बेसिकली यही क्वेश्चन है हमारा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सोल्यूशन है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है, इसको ऐसे लिखते हैं, उसको ना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे कि ये एफ में है, तो एफ की वैल्यू जो है, ये यूनिट है ना, बेसिकली मुझे यूनिट को चेंज करना है, इसलिए एफ की वैल्यू जो है वो मेरी 68 और 77 के बीच में है। अब आपको बताइए कन्वर्जन का फॉर्मूला, तो विच एम्प्लाइज 68 9/5 C 32 लेस देन 77, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे C की, मतलब X की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, हम सब कुछ रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इस 32 को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 32 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह 32 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -32 9/5 C प्लस 32 -32 77 -32, तो ये कितना आएगा 6, मतलब 36 आ गया। अब यहाँ पर ये क्लियरली आपके सामने है, ये कट हो गया, तो मेरे पास कितना आया 9/5 C, तो यहाँ पर आया 5 45, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हमें सी को अकेला करना है, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय, या 9/5 है ना, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये कट हो जाए, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। 36 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, 9/5 C को मुझे मल्टी करना है 5/9 से, 45 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। अब देखो ये हमारा कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। तो मेरे पास कितना आएगा 20C, यहाँ पर 25। तो ये हमारा आंसर है कि हमारा जो सोल्यूशन है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वो किस में गिवन था, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ये इतना फ़ारेनहाइट में गिवन था। कन्वर्जन फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, वो हमें खुद देंगे, ठीक है। तो उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था कि अगर ये मेरा घर है, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर और यहाँ से मतलब कि ये वाला पॉइंट 6 किलोमीटर है, तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट, मतलब इस तरह से क्वेश्चन है। आई होप ये आपको क्लियर है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने मतलब चलो ऐसा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो ये सोल्यूशन वगैरह बोरिक एसिड वगैरह पढ़ के डर जाते हैं, बट प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे भी पता है कि जिन बच्चों ने तो जो बच्चे मेरे से एग्जाम्पल्स पढ़ के आए हैं, मतलब लास्ट वीडियोस में जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, उनको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने वो एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, उन बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको एक कॉमन से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमें बोरिक एसिड सोल्यूशन डाइल्यूट कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा। मेरे घर पर पार्टी है, ठीक है, मेरे घर पर पार्टी है और मुझे जो गेस्ट हैं उनको वैसे तो मुझे उन गेस्ट को ना कुछ ड्रिंक मतलब कि कोल्ड ड्रिंक आप मान के चल रहे हो, मैं कोल्ड ड्रिंक मुझे उनको पिलानी है। अब वैसे तो वो कोल्ड ड्रिंक अपनी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, बट चलो क्वेश्चन के लिए समझ लेते हैं कि मेरे घर पे गेस्ट काफ़ी आने वाले हैं, तो मुझे सबको मतलब कि कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, ठीक है। अब जो कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, वो मान लो किसी भी ABCD किसी ब्रांड की हो सकती है। अब उसमें 8% क्या है, गैस है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में पानी भी होता है और गैस भी होती है। हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, ये तो आपको पता है ना। अब मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक है और उसमें 8% गैस है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन। अगर हमारे पास, अब मेरे पास ना इतनी कोल्ड ड्रिंक है, 640 लीटर इतनी कोल्ड ड्रिंक है और उसमें गैस कितनी है, 8% गैस है, ठीक है। मेरे पास इतनी कोल्ड ड्रिंक है, उसमें इतनी मतलब की गैस है, ठीक है। अब ये जो मतलब कि एक्चुअल में अब कहानी में आगे हुआ क्या, मैंने ये कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा ली, बट ये मेरे लिए थोड़ी है, गेस्ट ज़्यादा आ गए, थोड़ी है। तो मैंने क्या किया कि अब देखो मेरे को ये भी देखना है कि मेरा खर्चा भी ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर मेरा खर्चा भी ज़्यादा ना हो तो मैंने क्या किया, मैंने बाज़ार से एक नकली कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जो कितनी है, जिसमें गैस कितनी है, 2%। नकली है मतलब उसमें गैस जो है थोड़ी है, ठीक है। तो मैंने उसको इसमें मिक्स कर दिया। अब वो कितनी, उसमें गैस कितनी है, 2% गैस है, ठीक है। अब कितना ऐड करना है वो मुझे नहीं पता, मैंने इसको x मान लिया। कितनी कोल्ड ड्रिंक ऐड करनी है मुझे नहीं पता, मैंने उसको 2% गैस वाला इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड इस हिसाब से करना है। अब ऐसा नहीं है कि सारी ऐड कर दूंगा और मेरी ये जो ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक है ये भी ख़राब हो जाए। मैंने इस तरह से ऐड करना है कि किसी को शक भी ना हो और मेरा जो खर्चा है वो भी बच जाए। अब देखो मुझे शक मतलब कि मुझे किस तरह से ऐड करना है कि ये जो 8% गैस है ना, वो 4% और 6% के बीच में रह जाए। मतलब ये जो मेरे पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बनेगी वो 4% गैस और 6% गैस के बीच में होनी चाहिए, मतलब इससे कम इससे ज़्यादा, ताकि किसी को शक भी ना हो। आई होप पहले क्वेश्चन समझ पाए हो। यहाँ पर जस्ट आपके लिए थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दे। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिखा कि ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ये नकली कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, अब देखो मेरे पास देखो मुझे किसके मतलब कि गैस को जो है वो कम ज़्यादा करना है, ठीक है। गैस को कम ज़्यादा करना है तो उसी को रखेंगे। जैसे अगर मैं 8% इसकी गैस निकाल लूँ, मतलब हमारे पास ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक ये है, उसमें 8% गैस है और उसमें मुझे क्या ऐड करना है, 2% गैस वाला कोल्ड ड्रिंक, 2% ऑफ या 2% ऑफ एक्स। अब ये जो है ये 4% से ज़्यादा होना चाहिए। 4% किसका होगा, ये बात आप मेरे को बताओ प्लीज़, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। 4% किसका होगा, जो नया सोल्यूशन मिला है। आप कहोगे सर जो नया सोल्यूशन मिला है, नया सोल्यूशन कैसे मिला है, ये 640 और एक्स को ऐड करके। बस आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8% मतलब 8/100 इंटू 640, 2% 2/100 इंटू एक्स, 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। मैं आपको कहूँगा यहाँ कट मत करना, इस 100 को इधर ले आओ। ये 100 जो है ये मतलब नीचे से डायरेक्टली कट हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि आप फ्रैक्शन से फिर बाहर आ जाओगे। मैंने 100 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ये 100 मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब उधर राइट हैंड साइड में सिर्फ 4 रह गया इंटू 640 प्लस एक्स। अब इसको आप करो जी कट, ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया,
ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5120, यहाँ पर कितना आएगा 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2560 प्लस 4x। तो सॉल्व करते हैं। 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 065 मतलब 2560 ही आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 2x। ठीक है, विच एम्प्लाइज इस 2 को नीचे ले आओ। अगर आप 2 को नीचे लेके आओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको भी ऐसा करते हैं, कट करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 0। तो x जो है यहाँ पर इसको ऐसा लिखना, x जो है वो 1280 से कम है। देखो x की तरफ, तो ये हमारा मतलब कि इतना आ गया, इसको नंबर 1 लिख लो। अब ऐसा करते हैं, अब दूसरे में क्या है 6% से कम, यही चीज़ को हमें यहाँ पर लेस देन 6% पे लिखना है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा, देखो मैंने वही लिखा है कि ये इसको मिक्स करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है, इसमें गैस जो है 6% से कम होनी चाहिए, 640 प्लस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 8/100 इंटू 640, 2/100 इंटू x, 6/100 इंटू 640 प्लस x। 100 को इधर मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 100 इंटू 640, 100 इंटू 2/100 इंटू x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। ठीक है, देखो ये 100 मैं जस्ट थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। कट गया, कट गया। अब इसको पहले भी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर आएगा आपके सामने 5120, यहाँ पर 2x लेस देन, यहाँ पर कितना आएगा, तो 3840 प्लस 6x। इसको फिर से इधर ले आओ, 5120 माइनस 3840, यहाँ पर 6x है, 2x को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर रह गया 1280, यहाँ पर कितना आएगा 4x। अब 4 को इधर मूव कर दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और इनक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कट करते हैं, 4 3 ज़ा 12 है, 4 2 ज़ा 8, 320। तो विच एम्प्लाइज x जो है वो 320 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इसको नंबर 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 कितना था हमारा, 1 था हमारा कि x जो है 1280 से कम है, और ये 2 कितना है, x जो है 320 से बड़ा है। मैंने को बहुत क्वेश्चंस में बताया x की तरफ फेस बंद है, x की तरफ फेस खुला है, तो इसका मतलब इसको मैं कंबाइन करके जो है वो इस तरह से लिख सकता हूँ। ये 1280 बड़ा नंबर है, 320 छोटा नंबर है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है। तो ये हमारा आंसर है। मतलब इतना अगर हम इसके बीच में अगर हम 320 से ज़्यादा और 1280 से अगर कम हम उसमें नकली कोल्ड ड्रिंक ऐड करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो 4% और 6% के बीच में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगेगा सर सेम है, बट उसको हम डिफरेंट तरीके से क्यों कर रहे हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा आपको, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे आपको फिर आपका क्वेश्चन होगा सर ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, उसमें ऐसा क्यों नहीं किया, या आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो समझने वाली बात बस ये थी कि नकली कोल्ड ड्रिंक थी उसमें, सॉरी असली कोल्ड ड्रिंक थी उसमें मैंने नकली कोल्ड ड्रिंक ऐड की है, इस बात का ध्यान रखोगे। असली कोल्ड ड्रिंक थी, असली कोल्ड ड्रिंक में नकली कोल्ड ड्रिंक मैंने ऐड की ताकि मेरे पास एक मतलब कि थोड़ा सा मिक्स सी मतलब कि कोल्ड ड्रिंक बन जाए जो पीने में भी अच्छी लगे और मेरे बजट में भी फिट आ जाए। समझ गई ना इतनी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। अब देखो ये हम आपका की नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। ठीक है, अब पिछला क्वेश्चन करके आए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा समझ में आएगा, बट इसमें नई बात क्या है ये याद करो। पिछले क्वेश्चन मैंने वो क्या बताया था, मैंने को बताया था मैंने नकली असली कोल्ड ड्रिंक में नकली कोल्ड ड्रिंक को ऐड किया था। अब आप ये मान सकते हो कि मैं असली कोल्ड ड्रिंक जो कितनी है मेरे पास 1125 लीटर
जिसमें कि मेरी गैस कितनी है। आपको पता है हम हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं ताकि आपको नॉन बैकग्राउंड जो जिनकी साइंस से बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी समझ पाएँ। 40% गैस, 45% गैस है। अब उसमें मुझे नकली कोल्ड ड्रिंक नहीं ऐड करनी, अब उसमें मुझे पानी को ही ऐड करना है, सिर्फ पानी को ऐड करना है। और इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि देखो इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड की थी, अब इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक में पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि उसमें से जो गैस है वो 25 और 30% के बीच में हो जाए। इतना समझ पाए हो ना? हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश। देखो ये डायग्राम आपको सब कुछ बता रही है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात यही है। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया था कि ये असली कोल्ड ड्रिंक है, उसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक ही ऐड की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये असली कोल्ड ड्रिंक है, उसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक ही ऐड की है। अब यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक है बट उसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि वो जो है उसमें गैस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, गैस जो है थोड़ी सी कम हो जाए। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना है, 45% ऑफ 1125 लीटर। ठीक है, इसको ऐसे क्यों लिखा है? ठीक है, क्योंकि हमें एसिड मतलब गैस को ही कंपेयर करना है। अब वो जो है वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए। 25% किसका? 1125 प्लस एक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये मान लिया कि 25% किसका बनेगा, मतलब जब इस पानी को इसको और इस पानी को मिक्स किया तो नया मिक्सचर ऐसा ही बनेगा 1125 प्लस एक्स, और उसमें गैस जो है 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पर आपने एक्स को, मतलब पिछले क्वेश्चन में ये था ना कि 8% ऑफ 640 और 2% ऑफ एक्स को ऐड किया था, तब जाके नया मिक्सचर 4% से ज़्यादा बना था। अब यहाँ पर एक्स क्यों लिखा? क्योंकि देखो हमेशा कंपेयर करने वाली चीज़ों को ही कंपेयर किया जाता है जो आपस में कंपेरेबल होती हैं। यहाँ पर एसिड की बात हो रही है तो मैं एसिड की ही बात करूँगा कि एसिड जो है वो मतलब इस सोल्यूशन में, ये जो आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है ये कंप्लीट एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 45/100 इंटू 1125, 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। अब आपको पता है इस 100 को आप इधर ले आओ। 100 इंटू 45/100 इंटू 1125, 25 इंटू 1125 प्लस एक्स। अब ये कट गया। ठीक है, अब देखो इसको स्मार्ट वे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप क्या करो, 45 को 1125 से ऐसा करके लिख लो, इधर भी 25 को 1125 करके लिख लो, मल्टीप्लाई मत करना, प्लस 25 एक्स। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। इस पूरी स्टेटमेंट को आप इधर ले आओ तो ये कितनी बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी, -25 इंटू 1125। देखो आपको पता लगेगा कि हम कितने स्मार्ट वे से इसको कर रहे हैं। अब 1125 जो है वो कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? 45 माइनस 25। हो गई ना आसान कैलकुलेशन? तो कितना बना? 1125 इंटू ये कितना बना? 20। अब 25 को नीचे ले आओगे, पॉजिटिव है, इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कर देते हैं कट। 5 5 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वेच एम्प्लाइज 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर 900। तो ये कुछ हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स लेस देन 900। इसको एक बार लिख के इसको नंबर 1 दे। अब देखो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ये सोल्यूशन जो है इसमें 30% से जो है वो कम होना चाहिए एसिड। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आपको पता है 45/100 इंटू 1125, 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। पहले तो इस 100 का सोल्यूशन करो एक बार, इस 100 को आप इधर ले आओ। ठीक है, तो जिस तरह से लास्ट मतलब कि पेज पे स्मार्ट वे से कैलकुलेशन की थी, अब भी वैसे ही करेंगे। अब इस 100 को तो आप रिमूव कर दो। 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, प्लस 30 इंटू एक्स। अब इस सारी स्टेटमेंट को आप इधर ले आओ, -30 इंटू 1125 लेस देन 30 एक्स। अब यहाँ से 1125 को कॉमन ले लो, 45 माइनस 30, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1125
इंटू 15। अब 30 को नीचे ले आओ, पॉजिटिव है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इसको कट करते हैं, 5 2 ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास इसको डिवाइड करेंगे तो पता कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा इतना आएगा, ठीक है। मतलब x जो है वो बड़ा है 562.5 से। अब इसको फिर कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 में क्या था कि x जो है वो 900 से कम है, एंड 2 में क्या कि x जो है वो 562.5 से ज़्यादा है। अब मैंने को पहले ही बताया था x की तरफ फेस खुला है, यहाँ बंद है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। छोटा कौन है 562.5, बड़ा कौन है 900, x बीच में 900 से कम इससे ज़्यादा। तो हमारा जो पानी है वो इसके बीच में होना चाहिए। अगर वो इसके बीच में होगा ना, अगर वो इसके बीच में होगा तो हमारा जो मतलब कि एसिड वाला मतलब कि जो सोल्यूशन है वो 35% और 25% और 30% के बीच में होगा, ठीक है। देखो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। और ये भी आप मेरे को देखो ना, इन दोनों क्वेश्चंस को आप पैरेलल करना हमेशा, और दोनों क्वेश्चन में को फ़र्क पता लगेगा। जो मैंने आपको समझाया वहाँ पर एक पिछले क्वेश्चन में हमने कोल्ड ड्रिंक ऐड की थी, यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक में पानी ऐड कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो आ सकता है। अब देखो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, फिर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, IQ वैसे वर्ड आपने सुना होगा बट हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना। इसका फॉर्मूला है MA बाई CA इंटू 100। MA क्या है, मेंटल एज, जो आपकी एक्चुअल में एज होती है, सॉरी मेंटल एज मतलब जो आपके दिमाग की एज है। CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो आप मतलब कि आपकी एक्चुअल एज है। मान लो आपकी एक्चुअल एज 12 साल है बट आप काम जो है वो 17 ईयर वाले कर रहे हो, तो ये आपकी वो 17 ईयर मेंटल एज है। ये क्रोनोलॉजिकल मतलब जो आपकी एक्चुअल में एज है। इफ़ ये IQ दिया हुआ है 80 to 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है। ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल ना, जो आपका क्वेश्चन है ना 11 उससे कंपेयर कर सकते हो कि हमें बस यूनिट बदलने हैं। यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन IQ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब IQ का फॉर्मूला क्या है, MA बाई CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। मुझे क्या निकालना है, मेंटल एज की रेंज निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेंटल एज को निकालने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर दिक्कत पता क्या है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर CA क्या है, ठीक है। अब CA जो मैंने आपको बताया जो आपकी एक्चुअल की एज है, वही नो CA यहाँ पर कितना है, मैंने आपको बताया ना, CA जो आपकी एक्चुअल एज है 12 ईयर्स, मेंटल एज जो आपके दिमाग की एज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई 12 इंटू 100, इस तरह से। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 100 को रिमूव करेंगे तो डिवाइड ऑल साइड्स बाय 100। तो 100 से डिवाइड करो, और 100 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनक्वालिटी को कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। 100 बाय 100, 140 बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कट हो गया, इसको भी कट कर ही लो, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया, तो मेरे पास बेसिकली इसको कट करना और कट लो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा। तो मेरे पास बेसिकली कितना रह गया, 4 बाई 5 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज बाई 12 ईयर, 7 बाई 5। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो विच इम्प्लाइज 4 बाय 5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अब ये 12 तो पहले कैंसिल आउट करो, तो मेरी मेंटल एज की जो है मतलब ये कितना आएगा, 48 बाई 5, ये कितना आएगा 84 बाय 5, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करके आंसर परफेक्टली मैच हो जाए, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा, ठीक है। और यहाँ पर भी 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40।
तो ये आपकी मेंटल एज की रेंज है। आईक्यू की रेंज कितनी थी? 80 से 140। अगर 80 टू 140 आईक्यू होगा तो मेंटल एज की जो रेंज है वो 9.6 से लेके 16.8 हो सकती है। ठीक है, आई होप मतलब कि ये आपको क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें यूनिट्स को चेंज करना था। आई होप ये पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आई है। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।